तलाल साहब, क्या मामला है? ट्यूसडे को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, 2 दिन तक आपकी जमात और दूसरी जमातें भी खामोश थी। कल अचानक से फजल रहमान साहब को भी ख्याल आ गया और शहबाज शरीफ साहब को भी ख्याल आ गया कि जज जो है उनकी कोई रिश्तेदारी है और फैसला बड़ा गलत हुआ है। ये क्या मामला है? क्या बल्ले के निशान से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है या कोई और वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिस्पांस जो है वो उसी दिन मैंने भी प्रेशर किया था और इसको रिस्पॉन्ड किया था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। मामला ये है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन अगर इतना मजबूर और माजूर होगा कि उसे एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट से तीसरी तरफ फुटबॉल बना दिया जाए, ना वो अपनी मर्जी से शेड्यूल दे सकता है, ना वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। और दूसरी बात तो फिर मेरा ख्याल है इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी भी उस पे नहीं रहेगी, बाकी अदारों पे आ जाएगी। और अगर उसकी जिम्मेदारी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए तो उसे ताकतवर होना चाहिए, अदालतों को और बाकी इदारों को उसके पीछे खड़े होना चाहिए, ना कि उसको फुटबॉल बना दिया जाए और उसके जो किए गए फैसले हैं वो घंटों के अंदर उड़ जाएं। यानी पीटीआई के लोगों ने तो उस दिन कह दिया था कि जिस दिन सुबह कोर्ट खुलेगी उसी दिन ये मामला खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप ये देखें, यानी आप 62-63 हो या कोई और कानून, यानी इलेक्शन कमीशन जो फैसला करता है वो उड़ के रह जाता है। क्या फॉरेन फंडिंग हुई या नहीं हुई? सारे कहते हैं हुई। इलेक्शन कमीशन 8 साल की तहकीकात के बाद कहता हुई, सजा नहीं दे सका। वो अपनी इज्जत यानी तौहीन जो हुई है उनकी इलेक्शन कमीशन की, उसकी सजा नहीं दे सकता, स्टे पे स्टे आ जाता है। उसके बाद रही 62-63 पर इम्प्लीमेंटेशन, यानी किसी पर किसी तरह की, किसी पर किसी तरह की। एक कानून बना लेना जी, एक तरह सबको डील कर ले और उसके बाद फिर ये काम करने की क्या जरूरत है? या इलेक्शन कमीशन अगर ठीक नहीं है तो वो उसको इस तरह यानी कि उसका चीजें आप उसके टर्न डाउन कर दें फैसले, तो ये मेरा ख्याल है। तो आपके ख्याल में क्या तलाल साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? जैसे कल आपके सदर ने कहा कि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड फैसला है, आपने तो तफसीली फैसला तो उसका आया नहीं, कैसे आप लोगों को इल्म हो गया कि फैक्ट बेस्ड फैसला है और बड़ा अच्छा फैसला था और इंसाफ पर मबनी था? देखिए, उसके आपके कैमरों ने दिखाया ना जी कि इलेक्शन किस तरह हो रहा है, और आपके कैमरों ने दिखाया कि जो उनके कारकुन हैं वो अपनी नामजदगी लेने के लिए उनके हेड ऑफिस भी गए, और आपके कैमरों ने ये दिखाया कि वो इलेक्शन शुरू बाद में हुआ है, उसकी प्रेस रिलीज पहले आ गई। उसके बाद यानी ये नून लीग के साथ नहीं हुआ क्या? हमारे साथ वो शेर का निशान आज के दिन तक भी हमारे सेनेटर जो हैं वो बगैर आजाद हैसियत में ऐवान में बैठे हैं। क्या नवाज शरीफ और बाकियों के साथ जो कुछ हुआ, क्या उस वक्त भी अदालतें इसी तरह रिस्पॉन्ड करती रही? तो और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि उस वक्त भी आपके साथ गलत हुआ, अदालतों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आज भी अगर गलत हो रहा है तो अदालतें रिस्पॉन्ड ना करें, उस तरह खामोश बैठे रहे जैसे आपके टाइम पे बैठे रहे थे, ये ख्वाहिश है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई 8-8 साल बाद फैसले आने ही शुरू हो गए हैं, मुझे फॉरेन फंडिंग का बता दीजिए ना जी, मुझे तौहीन अदालत का, मेरे लिए कानून और है, लोगों के लिए और है। मुझे माफी नहीं मिल सकती, पीटीआई के लोगों को माफी मिल सकती है। और उसके बाद फॉरेन फंडिंग हुई कि नहीं हुई? वो जमात आज भी इलेक्शन लड़ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उस वक्त जो कुछ फैसले हो रहे थे रियासत की तरफ से, तो बहुत सारे फैसलों में कोर्ट्स जो है वो उनके साथ थी, लेकिन उस पर आप लोग भी तनकीद कर रहे थे और आज भी बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स को पार्टी नहीं बनना चाहिए। तो अगर आज अदालतों को लग रहा है कि हमें पार्टी नहीं बनना, हमें मेरिट पर फैसले दे रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है फिर आपको? देखिए, यही मामला है ना जी कि कोर्ट्स को पार्टी नजर नहीं आना चाहिए। यहां पर लाहौर हाई कोर्ट के पर क्या क्या, मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं वो नाम लूं जो लोग नाम लेते रहे कि क्या क्या रिलीफ पीटीआई को रात 12 बजे भी अदालत लगती रही और एक एक दिन में 1-2 दर्जन केसेस की जमानत होती रही। फिर इसी तरह अब पेशावर हाई कोर्ट या बाकी से, तो मेरा ख्याल है ये फैसलों से पता चलता है कि भी आप किस तरह, क्या तकड़ी दोनों आपने इस तरह तोली हुई है या कि इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन तलाल साहब, मैं जरा आपको क्लिप सुनवाता हूं कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बल्ले के हवाले से या इंटर पार्टी के हवाले से जो फैसला था, उससे पहले भी आपकी पार्टी की क्या राय थी और फैसले के बाद भी क्या राय थी? क्योंकि आप कह रहे हैं उस दिन भी आपने एतराज किया था। जरा सुन लीजिए राना सनवार साहब ने क्या कहा था इस पर। बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ के पास रहने दिया जाए और उनके जो नुमाइंदे हों उन्हें भी कैंपेन डोर टू डोर करने दी जाए। बिल्कुल, उनके पास बल्ले का निशान जो है वो रहने दिया जाना चाहिए। बल्ले का निशान तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई 1% वोट ज़्यादा पड़ सकता है नए निशान को रिएक्शन में,
लेकिन बल्ले के निशान के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला PMLN जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। तो उनसे उनका बल्ले का निशान लिया गया जो कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया। आपके ख्याल में इसका क्या तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ इलेक्शन के नैरेटिव में या फ़ायदा हुआ? एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं समझता हूँ कि निशान अगर नहीं मिलता, दूसरा निशान मिल जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो तलाल साहब ये रिएक्शन था आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्ले का निशान होना चाहिए, बल्कि कोई और निशान होगा तो शायद ज्यादा वोट पड़ जाएंगे। और कल फिर फजल रहमान साहब बात करते, जहांगीर खान तरीन साहब बात करते, शहबाज शरीफ साहब बात करते। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे PTI के कुछ लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते बारी बारी, आप लोग भी जो है कल एक साथ आए और सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस हवाले से। शहजाद साहब, ये जो राना सनाउल्लाह ने कहा या हमारा मौक़िफ़ था, ये बिल्कुल यही था, मगर पहले आप किसी को मजलूम बनाए, निशान वापस लेने की जरूरत क्या थी जी? अगर फैसला इतना कमजोर है, अगर इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है, इतना माजूर है, तो ये इसके फैसलों को अगर इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती इधर, तो साफ एंड शफाफ इलेक्शन कैसे होगा? ये मजलूमियत का पहलू पहले लाया जाता है, मजलूम बनाया जाता है, मजलूमियत को उभारा जाता है, हीरो बनाया जाता है, ये कुछ हो रहा है। यानी कहने का ये नहीं होना चाहिए ना जी, इलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं ये फैसले। तो गुजारिश किया है तलाल साहब कि मजलूम बनाए ना जाए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे फैसले ना दे या फिर उन फैसलों को अदालत मेरिट पे ओवरटर्न ना करे, क्या आपकी ख्वाहिश है इसमें? देखिए, गुजारिश ये है, लाडले मत बनाए जाएं। लाडले ये पहले भी 2018 में अदालती फैसलों से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। अदालती फैसलों की वजह से पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का माहौल ना बन सका, खास पार्टी को निशाना बनाया। देखिए, मामला इलेक्शन कमीशन को ज्यादा ना काम करने देना जी, उसके फैसलों के पीछे